भगोड़े अमृतपाल सिंह पर यह बड़ा खुलासा हुआ है। अमृतपाल के घर विशेष इंटरनेट लगाया गया था। आपको बता दें कि बंद होने पर भी उसके घर चलता रहता था ये इंटरनेट, और अमृतपाल के घर लगा था इंटरनेट का खास एंटीना, जिसकी अब इसके बारे में खुलासा हुआ है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दरअसल देखिए, सैटेलाइट से डायरेक्ट कनेक्शन की खबरें सामने आ रही है। जिस तरीके से इस एंटीना का इस्तेमाल किया जा रहा था, और ये कहा जा रहा है कि खास एंटीना जो कि सीधे सीधे फ्रीक्वेंसी सैटेलाइट को टच करता है, और ऐसे में ये खबर सामने आ रही है कि अमृतपाल के घर पर इसी प्रकार का एक एंटीना लगा हुआ था। और भगोड़ा अमृतपाल सिंह पर यह बड़ा खुलासा माना जा रहा है, क्योंकि जिस वक्त पाबंदी पूरी तरीके से लगा दी गई थी, इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया था, ऐसे में भी उसके घर पर ये इंटरनेट सेवाएं बहाल रहती थी, यानी कि वो इंटरनेट का इस्तेमाल कर पाता था। तो देखिए, अगली बड़ी अपडेट आपको इस मामले से जुड़ी देते हैं। अमृतपाल सिंह की तलाश में छापेमारी लगातार जारी है, और अमृतपाल को लेकर उत्तराखंड में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो बड़ा अपडेट और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बठिंडा से अमृतपाल के 70 समर्थकों को हिरासत में ले लिया गया है। एक करके तमाम करीबियों पर शिकंजा कसने का काम जारी है। तो दूसरी तरफ देखिए कि किस तरीके से अब यह खबर सामने आ रही है कि अमृतपाल सिंह की जहां एक और तलाशी तेज कर दी गई है, क्योंकि हुलिया बदल करके इस वक्त अमृतपाल भागने के फिराक में है, और उत्तराखंड में भी इस वक्त छापेमारी चल रही है। बिल्कुल, देखिए, अमृतपाल के खिलाफ ऑपरेशन चलाया जा रहा है, और तमाम टीमें भी पंजाब में इस वक्त मौजूद हैं। और इसी के साथ तमाम अपडेट्स के साथ हमारे संवाददाता थानेश्वर शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। थानेश्वर, क्या कुछ अपडेट फिलहाल बठिंडा से अमृतपाल के 70 समर्थकों को हिरासत में लिया गया है? देखिए, बठिंडा अमृतपाल का एक प्रमुख गढ़ था। बठिंडा एक ऐसी जगह थी जहां अमृतपाल को सहयोगियों के साथ साथ वहां से उसे फाइनेंस भी उपलब्ध होता था। इसीलिए बठिंडा में जिस दिन पहले दिन जब रेड शुरू हुई थी, ऑपरेशन अमृतपाल स्टार्ट हुआ था, सबसे पहले 2 व्यक्ति सुबह बठिंडा से उठाए गए थे। उसके बाद 4 व्यक्ति शाम को बठिंडा से पुलिस ने हिरासत में लिए थे। अभी और भी बठिंडा से हिरासत में लिए जा सकते हैं। पुलिस ने स्पेशल सर्च अभियान चला रखा है अमृतपाल को लेकर। अमृतपाल की जिससे बात होती थी, अमृतपाल की जिससे व्हाट्सअप कॉल होती थी, क्योंकि कहा जा रहा है कि जब भी अमृतपाल की व्हाट्सअप कॉल आती थी तो वो घंटों व्हाट्सअप कॉल पे लगा रहता था। पुलिस सब चीजों का अपना मुआयना कर रही है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस इस बार साइबर सेल को भी साथ लेके चल रही है। साइबर सेल से पूरी हेल्प ली जा रही है। जहां जहां साइबर सेल कह रहा है, उसी जगह जिस एरिया से अमृतपाल के ज्यादा सहयोगी थे या अमृतपाल के चाहने वाले ज्यादा थे, यानी कि साइबर सेल का भी अब इस्तेमाल होगा, उनकी भी मदद ली जाएगी, और ये डिटेल्स खंगालने की कोशिश की जाएगी कि व्हाट्सएप कॉल के जरिए भी किन से बातचीत करने की कोशिश में था अमृतपाल सिंह, किन किन के साथ में कनेक्शन है। आप बने रहेगा, आपके पास लौटेंगे। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई आपको बताते हैं। सुरक्षा एजेंसियों के निशाने पर इस वक्त अमृतपाल की पत्नी भी बताई जा रही है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अमृतपाल की पत्नी का भी इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं हाथ बताया जा सकता है। आपको बता दें कि अमृतपाल की पत्नी का नाम किरणदीप कौर है, और वो फिलहाल पुलिस के रडार पर सबसे ऊपर बनी हुई है। बब्बर खालसा की एक्टिव मेंबर है किरणदीप कौर। तो एनआरआई किरणदीप 2020 ब्रिटेन में गिरफ्तारी हो चुकी है, और साथ ही बब्बर खालसा के लिए फंड जुटाने का आरोप भी किरणदीप पर लगा हुआ है, और यूके में किरणदीप के साथ 5 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो देखिए, ब्रिटेन से खालिस्तान मूवमेंट के लिए फंडिंग कर रहे थे ये 5 लोग, जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है फिलहाल। और किरणदीप कौर के बैंक खातों की जानकारी अब जुटाई जा रही है। और इसी के साथ तमाम जानकारी लेकर हमारे संवाददाता थानेश्वर शर्मा लगातार हमारे साथ बने हुए। थानेश्वर, क्या कुछ अपडेट फिलहाल अमृतपाल के सभी रिश्तेदारों के बैंक खातों की जांच लगातार जारी है? देखिए, कल ही हम लोगों ने ये सबसे पहले खबर दर्शकों को बताई थी कि अमृतपाल की पत्नी को भी पुलिस ने रडार पर ले लिया। पुलिस कल उसके ससुराल गई थी। अमृतपाल का ससुराल जो जालंधर के गांव में है, वहां गई थी। हालांकि अमृतपाल के ससुराल के जितने भी परिवार वाले हैं वो सारे विदेशों में, इंग्लैंड में रहते हैं, लेकिन उसके चाचे ताऊ और जो दूसरे साथी थे, उन सबसे कल पुलिस ने पूछताछ की थी। पुलिस ये भी जानकारी ले रही है कि किरणदीप कौर अमृतपाल के टच में कैसे आई, वो बिचौलिया कौन था जिसने इन दोनों की शादी करवाई, लास्ट टाइम पे अमृतपाल ने अपनी शादी की लोकेशन क्यों चेंज की, आखिर किरणजोत है उसकी पत्नी, उसकी बैकग्राउंड क्या है, वो क्या करती है, उस तरीके उसके सारे बैंक अकाउंट, उसके नाम जितनी प्रॉपर्टी है, सब चीज खंगाली जा रही है। इवन देन किरणजोत के जो इंडिया में रिश्तेदार रहते हैं, विदेशों में जहां जा रहते हैं, उन सबसे पुलिस पूछताछ कर रही है। इंटरपोल की भी इसमें हेल्प ली जा रही है। जी ठीक है, लेकिन थानेश्वर, ऐसे में सवाल ये भी खड़ा होता है कि किरणदीप, जहां इस वक्त किरणदीप पर भी पुलिस की नजर बनी हुई है, रडार पर कई करीबी बताए जा रहे हैं, किरणदीप के बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स भी हासिल की जा रही है, लेकिन इससे पहले बब्बर खालसा से भी उसके ताल्लुकात बताए जा रहे थे, एक्टिव मेंबर बताया गया। ऐसे में फंड जुटाने की कोशिश क्या वारिस पंजाब डे के तहत भी की गई थी?
देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने। वारिस पंजाब डे के लिए जो जितना भी फंड अब तक इस्तेमाल हुआ है, जो जानकारी आ रही है पुलिस सूत्रों से, वो सारा विदेशों से फंड आया है। वो किरण इसकी पत्नी ने अरेंज किया या किसी और ने अरेंज किया या कलसी ने अरेंज किया, किसने अरेंज किया। पुलिस एक उसकी लंबी फहरिस्त बना रही है और एक एक करके उन सबको हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ कर रही है। अभी जो मेरे सोर्स से जानकारी आ रही है कि पुलिस ने 48 ऐसे लोगों को हिरासत में ले रखा है और कुछ को नजरबंद कर रखा है अपने घर पर, उनसे पूछताछ कर रही है जो इसको फंडिंग उपलब्ध करवाते थे। 48 पुलिस ने व्यक्तियों की ऐसी लिस्ट बनाई है जो अमृतपाल को फंडिंग करते थे या फंडिंग उपलब्ध करवाते थे या उनकी गाड़ियां अमृतपाल इस्तेमाल करता था। उन सब से पुलिस पूछताछ कर रही है। जल्दी पुलिस इस बारे में भी कोई बड़ा खुलासा कर सकती है। जी थानेश्वर, लगातार देखिए छानबीन जारी है और पुलिस तमाम रिश्तेदारों को और करीबियों को टटोल रही है तमाम तह तक जाने की मामले की। इसी के साथ अगली खबर आपको बताते हैं, इसी मामले में एक और अपडेट आपको बताते हैं। उत्तराखंड में भी अमृतपाल के समर्थकों पर एक्शन लगातार जारी है और उत्तराखंड पुलिस ने अमृतपाल के एक समर्थक पर केस भी दर्ज किया है। तो अमृतपाल के समर्थन में किए गए पोस्ट हटाए गए और पुलिस सोशल मीडिया पर भी लगातार नजर बनाए हुए है। और साथ ही अब देखिए, पुलिस की तरफ से जानकारी साझा की गई है कि पोस्ट जो अमृतपाल के समर्थन में किए जा रहे थे, उन पोस्ट को फिलहाल हटा दिया गया। हालांकि कई समर्थनों की तरफ से फेक अकाउंट्स चलाया जा रहा था और इन्हीं अकाउंट्स के जरिए लोगों में एक तरीके से समर्थन दिलाने की कोशिश की जा रही थी, अफवाह फैलाने की कोशिश भी की जा रही थी। और साथ ही साथ अमृतपाल के समर्थन में कई ऐसे पोस्ट भी साझा किए जा रहे थे जिससे कि शांति भंग होने की उम्मीद थी। हालांकि अब इन तमाम पोस्ट को हटा लिया गया है। बिल्कुल, और सोशल मीडिया के जरिए लगातार नफरत फैलाने का जो एक काम हो रहा था, उसी के ऊपर ये पुलिस ने शिकंजा कसा है और एक्शन लिया है। बिल्कुल, तो वहीं इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। अमृतपाल सिंह की फरारी को लेकर के एक खबर है। दरअसल अमृतपाल सिंह को फरार कराने वाले की पहचान अब कर ली गई है। आपको बता दें कि बाइक पर ले जाने वाले शख्स का नाम पप्पलप्रीत सिंह बताया जा रहा है। तो पप्पलप्रीत सिंह के ISI कनेक्शन का भी खबर सामने निकल कर आ रही है। आतंकी हरविंदर रिंदा के संपर्क में अमृतपाल पहले से बताया जा रहा था। सूत्रों के हवाले से खबर आपको बता रहे, खालिस्तानी आतंकी रिंदा अभी पाकिस्तान में है, साथ ही पंजाब में ही कहीं छिपा हो सकता है अमृतपाल, ये बताया जा रहा है। देखिए जिस तरीके से उसके आतंकी कनेक्शन सामने आ रहे हैं और पंजाब पुलिस भी लगातार जांच पड़ताल कर रही है और बहुत तेजी के साथ अभियान चलाया जा रहा है कि किसी भी तरीके से अमृतपाल को पकड़कर कैद में लाना बेहद जरूरी हो गया। भगौड़े अमृतपाल के खिलाफ आपको बता दें कि लुकआउट सर्कुलर भी जारी कर दिया गया है और देश भर के सभी हवाई अड्डों, स्टेशनों पर हाई अलर्ट है कि कहीं भी किसी भी तरीके से किसी भी ट्रांसपोर्ट मीडियम के जरिए से अमृतपाल कहीं भाग ना जाए।